Guys, welcome back to our channel. So in this video I'm going to share one of the most awaited videos, and that is going to be the strategy for quant, and this is also going to be the same लाइन पे ये जाएगी जैसे हमने पिछली वीडियोस किया था. जैसे मैंने आपका रीजनिंग का किया था 3 मंथ स्ट्रैटेजी, सेम गोज विद क्वांट की 3 मंथ स्ट्रैटेजी. एंड ये थोड़ी डिफरेंट रहेगी रीजनिंग से, बिकॉज रीजनिंग में मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि यू जस्ट हैव टू फ्रॉम सेकंड वीक ऑनवर्ड यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन मीन्स ऑल्सो. बट क्वांट में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बिकॉज क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको वो क्वेश्चंस भी आएंगे जिनके लिए आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको समझने पड़ेंगे, चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे. डायरेक्टली आप जो है वो मॉक पे नहीं जा सकते. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा और इसको मैं थोड़े अच्छे तरीके से थोड़ा डिटेल्ड आपको बताऊंगा कि आपको कैसे फॉलो करना चाहिए उस प्रिपरेशन को, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे स्ट्रैटेजी करनी है और कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है मेरी प्रिपरेशन को. अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर दोज कैंडिडेट्स जो कि अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट किए हैं एंड दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, कहाँ से शुरू करें, बिकॉज इट्स वेरी वास्ट. तो वो हम देखेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी आर 3 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर क्वांट. सो दिस विल ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ. यहाँ पे आपके फर्स्ट मंथ और सेकेंड हाफ मंथ इज गोइंग टू बी योर प्रेपरेटरी फेज. सो फर्स्ट मंथ को हम जनरली बोल देंगे प्रेपरेटरी फेज, कि यहाँ पे आपका ये प्रेपरेशन चलेगा. अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि यू डोंट हैव टू गो थ्रू द मॉक. आपको जैसे मैंने रीजनिंग में बताया था कि एक बार मॉक करके क्वेश्चंस देख लो, यहाँ पे उसकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है. पहले आप प्रिपेयर कर लो क्वांट के लिए, उसके बाद आप मॉक या सेक्शनल मॉक जो है वो देना स्टार्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे जस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे फर्स्ट मंथ इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, तो फर्स्ट मंथ हम देख लेते हैं क्या रहेगा. ओके, तो यहां पे फर्स्ट मंथ को भी मैं 4 पार्ट्स पे डिवाइड करूंगा. फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक. क्वांट में थोड़ा सा आपको टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो टाइम मैनेजमेंट है इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रीजनिंग में क्या है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है. आपको क्या है कि आप अपना जो भी पजल है वो आप समझ लो, कि एक वीडियो में समझ लो कि जो सर्कुलर अरेंजमेंट है वो कैसी होती है, लीनियर अरेंजमेंट कैसे होती है, एंड देन यू हैव टू गो टू द क्वेश्चंस. यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आपको कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे, बिकॉज आपका डीआई है, आपका जो भी मिसलेनियस है, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो थोड़े मैथमेटिक्स से रिलेटेड है. तो उनके लिए आपको थोड़ा सा अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स इन योर एग्जाम. ट्रिक्स भी बहुत सारी है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको कंप्लीटली ट्रिक पे फॉलो करना है, बिकॉज अगर आप पूरा प्रोसेस फॉलो करने लग जाओगे देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू क्रैक दैट एग्जाम. तो आपको ट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, जैसे स्क्वायर, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर, एक से लेके 50 तक के स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 1 से लेके 30 तक के आपको क्यूब पता होना चाहिए, ताकि आप अपने जो क्वेश्चंस है वो इजीली कर सको. तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी. तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है. तो फर्स्ट वीक में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डे जस्ट डू नथिंग. फर्स्ट डे में आई डोंट वांट यू टू डू एनीथिंग, गो थ्रू द सिलेबस. डिटेल्ड, देखो बहुत सारी वीडियोस होंगी, बहुत सारे चैनल्स होंगे जहां पे आपको सिर्फ सिलेबस के बारे में बताया गया होगा कि आपके बैंकिंग में कैसा सिलेबस आएगा. आप बस सिलेबस पे जाओ और कहीं पे उस सिलेबस को नोट कर लो. आप किसी साइट पे जा सकते हो, वहां पे देख सकते हो, लेकिन वीडियो में थोड़ा डिटेल्ड आपको दिया होगा, तो आप वहां से देखो, उस सिलेबस को नोट करते जाओ कि व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट यू डोंट हैव टू रीड, जिस पे आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है. जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बैंकिंग इज दैट पर्टिकुलर एग्जाम जहां पे आपको एक डिटेल सिलेबस है, आपको वहीं से ही पूछा जाएगा. वैसे ही क्वेश्चंस पीछे भी आए थे, वैसे ही क्वेश्चंस अभी भी आएंगे. क्वेश्चंस थोड़े से बदल जाएंगे लेकिन टॉपिक आर गोइंग टू बी सेम. कुछ नया ऐड नहीं होता यहां पे. आपको वो नहीं आएगा कि शिट यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस चला गया, नहीं. एक गिवन सिलेबस है, वहीं से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े से नंबर्स बदल जाएंगे, तरीके बदल जाएंगे, अदर देन दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी सेम. ठीक है, तो पहली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप सिलेबस पढ़ लेते हो आपका आधा काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपने आधी जो चीज़ें दिमाग में सोची है कि ओ यार ये भी आएगा, फलाना आएगा,
एसएससी में वो आता है, उसमें वो आता है, वो इसमें नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो एसएससी में पूछी जाती हैं वो इसमें नहीं है। एसएससी का क्वांट इज समवेयर ऑन अ डिफिकल्ट साइड, लेकिन बैंकिंग का इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो आपको पहले देखना है क्या चीज़ें मेरे सिलेबस में आ रही हैं, क्या मुझे पढ़ना है और क्या मुझे नहीं पढ़ना है, क्योंकि नहीं पढ़ने वाले में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो फर्स्ट डे डू नथिंग, जस्ट सिलेबस देखो, डिटेल्ड एक वीडियो देख लो सिलेबस की, और कुछ मत करो फर्स्ट डे क्वांट में, ठीक है। सेकेंड डे से फिर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। सेकेंड डे रेस्ट जो डेज होंगे आपके, उसमें आपको अपना टाइम कैसे डिवाइड करना है। नंबर वन आपको डीआई, पहले देखो जब डीआई में बोल रहा हूं कि यू हैव टू गिव 30 मिनट्स डेली टू डीआईज, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह के पाई चार्ट होते हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलर डीआई, मिसिंग केस डीआई, केसलेट डीआई, बहुत तरह की डीआईज आती हैं। तो इसमें 30 मिनट डेली क्या करो, या तो आप एक वीडियो देख लो, डेली एक वीडियो देख लो डीआई की, साथ साथ में सॉल्व करो, या फिर कोई क्वेश्चन ले लो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। लेकिन फर्स्ट वीक में मैं यही बोलूंगा कि आप डीआई की डेली एक वीडियो देख लो कि आपको जिसमें दिया है, प्रीलिम्स लेवल का फिलहाल करो, तो प्रीलिम्स की डेली एक डीआई किसी भी वीडियो पे पकड़ लो, सॉल्व करो साथ में जैसे वो समझा रहे हैं, एंड यू आर गुड टू गो। 30 मिनट्स देखो, अगर आप फास्ट फॉरवर्ड भी करते हो तो 2 से 3 डीआईज आपकी इजीली निकल जाएंगी शुरू के, उसके बाद ज़्यादा भी निकल जाती है, लेकिन शुरू में 2 से 3 डीआईज आप समझ रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो 30 मिनट्स में 2 या 3 डीआई आप डेली कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो आपके पास रहेगा, आपको जो जनरली आपका मैथ्स का पोर्शन जो रहता है, सॉरी मैथ्स नहीं, अभी यहां पे मिसलिनियस पोर्शन कर लेते हैं। मिसलिनियस पोर्शन में क्या आएगा, नंबर सीरीज, उनमें आपको कोई वैसे वो नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। नंबर सीरीज में थोड़ा थोड़ा आपको पता होता है क्या होता है, मिसिंग नंबर हो गया या नेक्स्ट नंबर हो गया, ये सारे आपके पास रहेगा। सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफिकेशन आपका हो गया। अप्रॉक्सीमेशन आपका पास जो रहता है, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, ये आप कर सकते हो। मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, जो भी नंबर सीरीज आपके पास रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, ये जो पूछे जाते हैं, जनरली पूछे जाएंगे, ये सारे मिसलिनियस में आप दो। इसमें आप 15 to 20 मिनट्स डेली दे दो। 15 to 20 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट शुरू में, बिकॉज इसमें भी क्या कर सकते हो, आपकी मिसलिनियस की एक वीडियो उठा ली दिन में, साथ साथ में सॉल्व भी किया और साथ साथ में आपने समझ भी लिया। बिकॉज मिसिंग नंबर में भी थोड़ा सा समझने का जरूरत लगता है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से स्क्वायर +1, क्यूब -1, ऐसे ऐसे कुछ ट्रिक्स नहीं, लेकिन हाँ ऐसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं, इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आप दे सकते हो नंबर सीरीज में। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन में आप पहले एक वीडियो देख लो कि कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इज प्योरली प्लस माइनस, तो थोड़ा इतना डिफिकल्ट नहीं होता, और ये वो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाते हैं। तो क्वांट में यही क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंस देते हैं शुरू में, बिकॉज आपको लगता है कि हाँ 10 अगर मिसलिनियस के क्वेश्चंस है तो हाँ मैंने 10 कर लिए, तो एक वो हो गया कि हाँ कुछ तो मैंने क्वांट का भी कर लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर आपको नहीं आइडिया तो ट्रिक होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ट्रिक से ही सॉल्व कर सकते हो, ट्रिक के अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आपके एग्जाम में, बिकॉज टाइम बाउंड है। तो एक वीडियो देख ली, डेली एक वीडियो देख ली, नॉट पूरा हफ्ता, एक दिन आपने वीडियो देख लिया, दूसरे दिन वीडियो देख लिया, तीसरे दिन से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हो गया। और थर्ड जो आपके पास रहेगा, मैथ्स के चैप्टर, मैथ्स का चैप्टर वाइज, ठीक है। आपने एक चैप्टर फर्स्ट वीक में, वन चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स प्लस क्वेश्चंस। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और यहां पे कौन सा चैप्टर मैं जनरली आपको बोलूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको सबसे पहले जो चैप्टर करना चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी आर परसेंटेज। आप अगर देखोगे बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो बना रखा होगा, परसेंटेज आप डाल लो, लंबी वीडियो होगी, 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, 2 घंटे की वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली होगी, या बहुत सारे पार्ट्स होंगे उसमें, इसलिए एक पूरा हफ्ता दे रहा हूं जिसमें आपको वीडियो भी देखनी है, जो क्वेश्चन वो सॉल्व करवा रहे हैं वो आपको लिखने भी हैं, एक कॉपी बनाना स्टार्ट कर दो। नोट्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो परसेंटेज के नोट्स बना लो, वो क्वेश्चन भी करो, नोट्स भी बनाओ, और ट्रिक भी देखते रहो कैसे कैसे। सारा आपको ट्रिक पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ट्रिक्स भी देखते रहो कैसे वो सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स भी देखो कैसे वो सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स ही आपको एट द एंड ऑफ द डे डिफिकल्ट क्वेश्चन में बचाते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स भी देखो कैसे सॉल्व करते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। यू डोंट हैव टू गो टू
कि आपको पेड कोई कोर्स लेना है, यूट्यूब पे लाइक प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस यू विल गेट ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास फर्स्ट जो वीक पे आपको करनी है, ठीक है। सेकेंड वीक की अगर हम बात करेंगे, सेकेंड वीक इज गोइंग टू बी सेम। देखो सेकेंड वीक में इसको मैं बोल दूंगा ए, इसको हम बोल देंगे बी, और इसको हम बोल देंगे सी, ठीक है, क्योंकि तीन चीजें आपके पास रहेगी। सेकेंड वीक में आपको ए पार्ट तो करना ही है, 30 मिनट्स में डीआई तो आपको करनी ही है, बी पार्ट भी आपको करना ही है, सी पार्ट भी आपको करना है। लेकिन सी पार्ट में अब आपको 2 चैप्टर्स लेने हैं। थोड़ी स्पीड अब यहां पे आप बढ़ा दोगे, 2 चैप्टर्स आप लोगे। यहां पे आपको जो मुझे लगता है लेना चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी एसआई एंड सीआई, प्लस यहां पे आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो और प्रोपोर्शन आप कर लो सेकेंड वीक में। आपको हार्डली 4 घंटे लगेंगे, तो हफ्ते में 4 घंटे आप निकाल सकते हो इन चीजों के लिए। और आपको दिन में देखो 2 घंटे के आसपास तो आपको क्वांट में, अगर आप थोड़े वीक और अभी स्टार्ट करना स्टार्ट किया तो 2 घंटे आपको क्वांट में देने पड़ेंगे, बिकॉज क्वांट इज अ डिमांडिंग सब्जेक्ट जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स भी पहले देखने पड़ते हैं ही। यहाँ पे आपको सिर्फ प्रीलिम्स का तैयारी करना है। अभी फर्स्ट वीक में मैंने आपको बोला ही नहीं कि आप मेंस के बारे में सोचो। फर्स्ट वीक इज प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट वीक में सिर्फ और सिर्फ आप जो है प्री की तैयारी करो, या सिर्फ जस्ट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, ठीक है। थर्ड वीक में अगेन आपको A+B तो करते ही रहना है, ठीक है। सी में अब आपको 2 और चैप्टर्स अपने जो है वो ऐड करने हैं, ठीक है। इसमें आप अपना जो है प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हो, बिकॉज रेशो SICI आपने पहले कर लिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो उससे रिलेटेड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आप यहां पे कर सकते हो। और यहां पे आप और क्या कर सकते हो, यहां पे आप रेशो और प्रोपोर्शन, हाँ यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम का कर लो, बिकॉज बोट एंड स्ट्रीम के भी क्वेश्चंस आते ही हैं। तो यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम आप जो है वो कंप्लीट कर लो, बोट एंड स्ट्रीम के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड वीक। अब आएगा फोर्थ वीक। फोर्थ वीक में अगेन A+B तो आपको करना ही है, प्लस सी में आपको अपने 2 और चैप्टर्स ऐड कर लेने हैं, ठीक है। यहां पे 2 चैप्टर्स आप कौन कौन से कर सकते हो, मेंस्युरेशन यहां पे आप कर लो, मेंस्युरेशन के चैप्टर जो है वो यहां पे आप कर लो। इसमें आप मेंस्युरेशन का चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लो। यहां पे सिर्फ आप मेंस्युरेशन ही करो, यू डोंट हैव टू डू मच। यहां पे सिर्फ मेंस्युरेशन आप कर लो, या अगर आपको इसके यहां पे सिर्फ अकेला करना है, यहां पे अकेला करना है, वैसे आप कर सकते हो। यहां पे आप मेंस्युरेशन अकेला कर लो। अब यहां पे आपको थोड़ा सा चेंज करना है ए एंड बी में, ए एंड बी। अब आप यहां पे डिफिकल्ट करना स्टार्ट कर दो, ए एंड बी डिफिकल्ट करना स्टार्ट कर दो। कैसे, बी पार्ट इज गोइंग टू बी द सेम, बी तो सेम रहेगा, ए वाला पार्ट जो है वो मेंस लेवल का भी एक स्टार्ट कर लो आप, मेंस लेवल का, नॉट मेंस लेवल का, समवेयर डिफिकल्ट आप बोल लो। शुरू में आप इजी जो भी है वो कर लो, यहां पे आप थोड़ा डिफिकल्ट करना स्टार्ट कर लो, डिफिकल्ट करना थोड़ा सा स्टार्ट कर लो अपना, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द प्रेपरेटरी फेज। प्रेपरेटरी फेज की फर्स्ट फेज या फर्स्ट जो मंथ है उसमें आपने ये सारी चीजें जो है वो करनी है। अब हम बात करेंगे सेकेंड मंथ की, ओके। सेकेंड मंथ की यहां पे हम बात कर लेते हैं। देखो अब सेकेंड मंथ को भी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक। अब आप फर्स्ट वीक में क्या करोगे, ए अगेन डिफिकल्ट, बी सेम रहेगा, और सी में 2 मोर चैप्टर्स। अब जो भी आपके चैप्टर्स बचते रहेंगे आप उसमें वो ऐड कर लो, 2 चैप्टर्स आपने यहां पे और ऐड कर लिए, ठीक है। सेकेंड वीक में A+B+C, यहां पे आपके 2, या अगर एक ही चैप्टर बचता है तो 1 मोर चैप्टर, ये आप यहां पे कर सकते हो, ठीक है। थर्ड वीक इज गोइंग टू बी योर रिवीजन वीक फॉर मैथ्स। इस पूरे वीक में ऑल द चैप्टर्स यू हैव डन, जो भी आपने चैप्टर्स किए हैं वो सारे आपको रिवाइज करने हैं विद नोट्स दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। फ्रॉम द नोट्स you have
प्रिपेयर्ड। जो भी नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं उनसे आप थर्ड वीक में पूरा का पूरा अपना जो भी आपने अभी तक किया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रिवाइज करोगे। सी, रिवीजन इज द की। आप ये सोचते हो कि आपने पीछे पीछे क्वेश्चंस करते रहे, पीछे पीछे क्वेश्चंस करते रहे और आगे आगे सब भूलते जाओगे। इसीलिए प्रॉपर रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके पूरी जर्नी का, ठीक है। तो ये आप करोगे अपने थर्ड वीक में। और फोर्थ वीक इज गोइंग टू बी योर सेक्शनल मॉक फेज। यहां पे पूरा मॉक मत दो, सेक्शनल मॉक फेज। यहां पे आपको अपना सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है। सेक्शनल मॉक देना है। देखो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी, जैसे रीजनिंग की वीडियोस में कुछ बताया था कि आपको पूरे मॉक्स देने हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे थोड़ा सा डिफर हो सकता है कि वहाँ पे, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पूरा मॉक आपको सेकंड मंथ के लास्ट वीक से, सेक्शनल मॉक थर्ड वीक में पूरा मॉक देना है। वो थोड़ा सा वो हो सकता है, ओवरलैप नहीं हो सकती चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा आप सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट से भी देखो ताकि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी बात करें। आप रीजनिंग को थोड़ा उस तरह से मॉडिफाई कर देना, बिकॉज क्वांट का मैंने बहुत सोच समझ के ये आपको पूरा ये लिस्ट दे रहा हूँ कि हाउ यू शुड प्रिपेयर सो दैट यू डोंट फील ओवरवेल्म्ड बाय दिस सब्जेक्ट। बिकॉज क्वांट थोड़ा ओवरवेलमिंग होता है। जिनको मैथ्स में थोड़ी पकड़ नहीं होती, जिनकी उनको बहुत डिफिकल्ट लग सकता है ये, हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट टू नो। फोर्थ, देखो यहाँ पे आप सेक्शनल मॉक दोगे। सेक्शनल मॉक यहाँ पे आप 2 सेक्शनल मॉक डेली दे सकते हो, बिकॉज 20 मिनट्स का, सिर्फ प्रीलिम्स का बोल रहा हूँ, 20 मिनट्स का आपका सेक्शनल मॉक रहेगा। 2 सेक्शनल मॉक दोगे 40 मिनट्स, और उसके बाद उसको सॉल्व करोगे 1 से 1.5 घंटे में। यू आर गोइंग टू बी फ्री, प्लस 1 डिफिकल्ट मेंस डीआई। यहां से आपने एक मेंस के डिफिकल्ट डीआई सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, बिकॉज अब यहां पे आपका टाइम कम हो गया। पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे, बेसिक्स पढ़ने थे, तो आपको टाइम नहीं था। अब आपके पास टाइम बढ़ गया, बिकॉज अब आपको सेक्शनल मॉक देने हैं ओनली 20 मिनट्स के, जो आप एक से, जिसका है तो 40 मिनट में, 20 मिनट में आप उसको सॉल्व कर सकते हो, 1 घंटे में जो है वो सॉल्व कर सकता है, और बाकी 1 घंटे में एक डिफिकल्ट सेक्शन, एक डिफिकल्ट डीआई आप दोगे। किसका? क्वांट का, मेंस के लिए, बिकॉज मेंस की प्रिपरेशन साथ में होनी जरूरी है। तो ये आप यहां से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये चीजें यहां पे जैसे ठीक है, तो ये चीज रहेगी। तो ये आपका जो रहेगा वो रहेगा सेकंड मंथ। अब आपका आएगा थर्ड मंथ। थर्ड मंथ में फुल मॉक्स प्लस 1 सेक्शनल मॉक प्लस 1 डीआई मेंस डिफिकल्ट। ये चीज आपको करनी है, ठीक है। अब यहां पे क्यों आपका बढ़ गया? क्योंकि देखो फुल मॉक तो आपका, जो फुल मॉक आप दे रहे हो वो फुल मॉक आपका रीजनिंग का टाइम भी है और क्वांट का टाइम भी है। तो रीजनिंग और क्वांट का टाइम अब मिक्स हो गया दोनों का, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं है कि अब 1 घंटे में आप रीजनिंग और क्वांट दोनों कर रहे हो, रीजनिंग भी कर रहे हो, क्वांट भी कर रहे हो, इंग्लिश भी कर रहे हो। तो 1 घंटे में तीनों सब्जेक्ट आपके प्री लेवल के हो रहे हैं। मॉक आपका हो गया, सॉल्व करके आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। एक घंटा 15 मिनट या 1 घंटा 15 या 20 मिनट में आपका रीजनिंग क्वांट दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक सेक्शनल मॉक देना है क्वांट का। सेक्शनल मॉक देना जरूरी है, बिकॉज आपको क्वांट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, और लास्ट में आपको एक डीआई देनी है डिफिकल्ट लेवल की, और ये आपका 2 घंटे में इजीली हो जाएगा। अगर आप क्वांट को 2 घंटे देते हो इजीली हो जाएगा। टाइम का अगर मैं बात करूं तो कितना आप दे सकते हो? देखो 2 घंटे क्वांट के लिए सफिशियंट है। 1 से 1.5 घंटा आपके पास अगर है तो 1.5 घंटे में आप बड़ी आसानी से अपना रीजनिंग भी कर सकते हो। 1 से 1.5 घंटे में इंग्लिश भी हो जाएगी। जब आपका पकड़ आ जाता है तो 1 से 1.5 घंटे में आपकी इंग्लिश भी निकल जाती है। तो ये हो गया आपका 3, साढ़े चार घंटे का टाइम हो गया। उसके अलावा आप सारा टाइम अपना दोगे किस चीज़ में? आप अपना टाइम दोगे बैंकिंग अवेयरनेस में, आप अपना टाइम दोगे ये क्या बोलते हैं इसको, जीए में, जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर्स में अपना टाइम देना, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर स्ट्रैटेजी वीडियो। स्ट्रैटेजी इसी तरह से आप फॉलो करना। थोड़ा सा देखो मेरी वीडियोस में भी थोड़ा सा वो हो सकता है, बिकॉज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सबको ओवरलैप करके नहीं चल रहा हूँ। रीजनिंग का बता रहा हूँ कि
ठीक है, रीजनिंग का उस बेस पे मैंने बताया था कि किस टाइम पे आप जो है वो पूरे वो हो जाओगे सफिशिएंट अपना मॉक देने के लिए, ठीक है। अगर आपको मॉक पूरा देना है थर्ड मंथ में ही तो सबका आप इकट्ठा भी दे सकते हो। अदर देन दैट क्वांट का थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, थोड़ा सा टाइम बाउंड रहता है, बिकॉज क्वांट इज गोइंग टू बी समवेयर ऑन द डिफिकल्ट साइड। क्यों? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्वांट आपको बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट एनी वरी कि बहुत डिफिकल्ट है, मुझे नहीं समझ आता क्वांट में। कुछ मुझे ये भी कमेंट था कि मैं पिछला पढ़ के अगला भूल जाता हूँ, अगला पढ़ के पिछला भूल जाता हूँ। ये नहीं होगा, बिकॉज रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने एक पूरा वीक आपको रिवीजन के लिए बताया। जैसे जैसे फिर आप फोर्थ वीक पे जाओगे तो वहाँ पे आप अपना सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दोगे, तो वहाँ पे सारे मिक्स मैच क्वेश्चंस आएंगे। शुरू में वो भी आपसे सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि शिट ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया। लेकिन जैसे जैसे सॉल्व करोगे उसको भी आप पूरी तरह से देखोगे, एनालाइज करोगे कि कहाँ मैंने क्या गलती की है, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू बी डेक्स्टेरस इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर स्ट्रेटेजी, 3 month strategy for quant. For more amazing videos like this, please like, share and subscribe our channel and stay tuned. और आपको कुछ वीडियोस चाहिए, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग एन एडिटोरियल वीडियो जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि हाउ टू रीड एन आर्टिकल फ्रॉम हिंदू से मैं एक आर्टिकल उठा के मैं पढ़ सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, हाउ यू शुड प्रिपेयर, और आपको समझा भी सकता हूँ। इफ यू वांट सच काइंड ऑफ वीडियोज ऑल्सो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।